मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन विलन दिखाई जाती है जो कहती है कि तुम कौन होती हो यू चिंग से प्यार करने वाली, वो सिर्फ मेरा है। तो वो यहाँ हमें पता चलता है कि मेन विलन को उस पर क्रश है और वो लड़की में और उसमें बहस होती है और वो उसे गुस्से में इंजेक्शन मारने जा ही रही होती है कि साइड में खड़ा हुआ लड़का उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो इंजेक्शन उसे ही लग जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक ड्रामा का एक्ट निभा रही थी और वो सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका डायरेक्टर वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें एक नए ड्रामा की ऑफ़र आई है। और वो कहती है, यहाँ हमें सुनाने लग जाती है कि उसने अभी क्या क्या काम किया है। और वो कहती है, पहले तो मैं एक राजकुमारी बनी थी पुराने ज़माने की, और फिर बताती है मैं एक हाई स्कूल में विलन का रोल किया था, और थर्ड में वो बताती है कि मैं एक फेमस एक्टर बनी थी। और ये सब वो बता ही रही। डायरेक्टर उसके हाथ में कॉमिक देकर कहता है कि इस मूवी का नाम है नाइट ऑफ लव विथ यू, और वो बताना शुरू होता है कि इसमें क्या होगा। और वो पहले बताता है कि हमारा मेन हीरो जिसका नाम यू चिंग होगा, वो उसे लड़कियों से एलर्जी होगी और वो सिर्फ एक ही लड़की के क्लोज आ सकता है, वो हमारी मेन हीरोइन। और मेन हीरोइन को बताया जाता है जो बहुत पुअर घर से होती है और उसे एक हार्ट डिसीज़ होता है जिसे वो म्यू फैमिली के किसी भी इंसान को किस करके ठीक हो सकती है। और वो पहले ही म्यू चिंग से प्यार कर बैठी है और उसे ये चीज़ का बारे में कुछ नहीं पता होता है कि उसे हार्ट डिसीज़ होती है। और वो कहती है कि क्या वो कभी नहीं मरेगी, तो वो डायरेक्टर बताता है कि नहीं, वो शादी के दिन मर जाएगी और उसे मारने वाला लिंग यहान होगा जो मूवी का मेन विलन है। तो वो बताता है कि ये म्यू फैमिली की नाजायज़ औलाद है और ये बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर हमें मेन विलन दिखाई जाती है जिसका नाम है सोरी इंग, और ये भी मेन विलन ही है जो म्यू चिंग से प्यार करती है। और वो कहती है कि ये मूवी तो खुद ब खुद ही चल रही है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कॉमिक देखते देखते कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर वो डायरेक्टर का गाल खींचते कहती है, कब से कंपनी वालों ने बच्चों को रखना शुरू कर दिया। और उसका बॉस उसे धक्का देकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और वो ड्रामा के अंदर आ जाती है जहाँ मेन हीरो म्यू चिंग उसके ऊपर आकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक हो जाते हैं। और वो उसे धक्का मार कर गिरा देती है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और वो कहती है कि ये तो मूवी स्टार्ट हो गई। और तभी नॉक नॉक होता है और वहाँ सोरी इंग होती है और वो कहती है कि जल्दी बाहर आओ वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगी। और वो कहती है कि लगता है मैं मेन फीमेल लीड के अंदर आ चुकी हूँ। और वो अपने आसपास देख कर कहती है कि मेरे हाथ में एसिड है, तुम सब दूर हो जाओ। और बट वो एसिड नहीं, पानी होता है। और उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ने दौड़ते हैं और सोरी इंग अंदर जाके देखती है तो म्यू चिंग उस बेहोश मिलता है और वो कहती है कि इसे अभी अस्पताल में एडमिट कराओ। और वो कहती है कि क्या कर दिया उस लड़की ने, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो ल्यू चिंग उससे भागी रही होती है कि वो उसके बॉडी वो एक दरवाजे के बाहर आ जाती है जो मेन विलन लिंग हान का होता है, और उसे दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दरवाज़ा ठोकने लग जाती है। और उस लिंग हान का असिस्टेंट दरवाज़ा खोलता है तो लू चिंग उसे कुछ भी सोचे बिना लिंग हान को किस करने आ जाती है और वो कर भी देती है। लिंग किस करने के बाद वो ठीक हो जाती है और लिंग यहान कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो इस तरह मेरे करीब आने की कोशिश करे। तो वो सोचती है कि हाँ, डायरेक्टर ने बताया था इसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ सिवाय एक बदले की। और तभी दरवाजे में फिर से नॉक नॉक होती है और वहाँ और कोई नहीं, सो रिंग होती है। और लिंग हान सो रिंग की आवाज़ सुनकर खड़ा होता है तो
ली और चिंग कहती है कि तुम मुझे बचाओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। तो वो कहता है कि लोग मुझे ऐसे ही हांग नाम से बहुत जानते हैं। तो वो कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम यू फैमिली की नाजायज़ औलाद हो। वो ये सुनकर उसके रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि नहीं तुम गलत कह रही हो। और वो कहती है कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो तुम्हारे रिएक्शन ऐसे क्यों चेंज हो गए। तो वो कहता है कि ये तुम्हें कैसे बता, तुम मुझे बचाओ। तो वो कहती है तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बचा लेता हूँ पर बाद में तुम मुझे सब बता देना। और वो ऐसे ही वो दरवाज़े के पास जाता है तो वो कहती है कि क्या तुमने एक पैंट शर्ट पहनी हुई लड़की को देखा है, वो एक चोर है और मेरे गार्ड ने बताया है कि वो यहाँ से ही गायब हुई है। वो कहता है नहीं देखा। तो वो उसके ज़्यादा फोर्स करने पर वो कहता है कि तुम्हें क्या मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जहाँ मैं चोरों को बचाता फिरूँ। और वो कहती है, वो अंदर देखती है तो उसे 2 ग्लास दिखते हैं। तो वो अंदर आने लग जाती है तो लिंग यहान ली चिंग को हक कर लेता है और वो सो रिंग कहती है ये कौन है। तो लिंग यहान कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो ज़्यादा फोर्स करने पर लिंग यहान उसे बेड पर ले जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। और वो सो को कहता है कि अब तुम मुझे देखोगी या यहाँ से जाओगी। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि सर वो गए। तो वो उस पे से खड़ा हो जाता है। लिंग यहान का असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपको लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया है। तो लिंग यहान उसे घूरने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं मैंने आपको पहली बार इतना क्लोज किसी लड़की के देखा है। तो वो उसे फिर से घूरने लग जाता है तो वो चुप हो जाता है। ली और चिंग कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वो उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको वेटर के कपड़े ला देता हूँ, आप यहाँ से निकल जाना। बट वो असिस्टेंट कहता है कि नहीं नीचे तो गार्ड होंगे ना, वो आपको नहीं जाने देंगे। तो लिंग यहान कहता है कि तुम एक फैंसी ड्रेस लाओ, फैंसी ड्रेस में से निकलना बहुत आसान होगा। तो वो कहता है कि ठीक है और वो दोनों फैंसी ड्रेस में नीचे जाते हैं। बॉडीगार्ड उसे रूम पूछता है तो वो कहता है कि टॉप फ्लोर 2406 और वो दोनों को जाने देता है। और ली और चिंग कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें इंटरवल के आगे मिलती हूँ। तो लिंग यहान कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से निकल जाता है। और वो दोनों पहुंच जाते हैं और उसका असिस्टेंट कहता है कि वो अब तक आई क्यों नहीं। तो लिंग यान कहता है कि तुम गाड़ी चलाओ, वो अब नहीं आएगी। तो वो कहता है कि क्या तुम के हाँ तुम गाड़ी चलाओ। तो वो गाड़ी चला के वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से ली चिंग कहती है कि अच्छा हुआ गए। तो वो उसका छोटा भाई आता है जिसका नाम होता है लू चेंग। और वो कहता है कि कहाँ थी तुम इतने टाइम से, और वो उसे चेक करने लग जाता है। और वो दोनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ उसका छोटा भाई उसे बताता है कि पेरेंट्स के ऑफ होने के बाद तुमने अपने स्कूल से लीव ले ली थी मेरी स्कूल लाइफ में हेल्प करने के लिए। और ये वो कहता है कि तुम इतनी फैंसी कपड़े में क्यों बैठी हुई हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं इतने फैंसी कपड़े में क्यों बैठी हुई हूँ, मुझे तो मेरे रोल में आना था ना। और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ली चिंग अपने छोटे भाई ल्यू चेंग को अपने कपड़े पहनाकर वहाँ से निकल चुकी है। और फिर हमें मिस्टर म्यू दिखाए जाते हैं जो हॉस्पिटल में लेटे होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें सिर पे चोट लगने से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है और ड्रग्स लेने से ज़्यादा हुआ है। तो मिस्टर म्यू की मॉम कहती है कि तुम उस ली चेंग को ढूंढ के लाओ, हम उसे पुलिस स्टेशन में दे देंगे। तो वो सो रिंग कहती है कि हाँ हाँ आंटी हम ऐसा ही करेंगे। और वो लोग वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि हमें पता चलता है कि पीछे ल्यू चिंग भी सब सुन रही थी। और वो कहती है क्या क्या अब मैं मर जाऊँगी क्योंकि मेरा मेन कैरेक्टर ही कोमा में चला गया है। और ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे सुनाई देता है कि सोरिंग अपने पर्सनल असिस्टेंट को कह रही होती है कि ली चिंग ने उसे ड्रग्स नहीं दिए या और म्यू ने ही खुद गलत रूम में जाकर ड्रग्स ले लिए थे और हमें उसको पकड़कर चुप कराना होगा कि वो ऐसा ना बोले। और ये वो सोच ही रही होती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और मुझे इस मेन विलन सोरिंग से छुप कर रहना होगा। और तभी उसे वहाँ लिंग यान मिल जाता है और वो कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई। बाय बाय गाइस।